तो कहानी से शुरुआत करते हैं। मेरे स्कूल से इन इंडिया दे रीच आउट टू मी यार कि तू तो अब्रॉड चला गया, बट हाउ डिड यू अफोर्ड दैट 1 करोड़ रुपीज टू 2 करोड़ रुपीज? इवन फॉर मास्टर्स दैट इज अ ट्रेंड कि जो यूनिवर्सिटीज पहले $50,000 होती थी, दे आर मे बी $80,000 लाइक कोलंबिया यूनिवर्सिटी। एंड बिकॉज ऑफ USD to INR it may cost you even up to 1 crore rupees for a 2 year master's degree, 2 crore rupees for an undergraduate degree। और जब मैं सोचता हूँ कि यार इन माई होल फ्रेंड ग्रुप, मेरे रूममेट्स अर्पित कपूर, MBA मास्टर्स 100% fully funded programs, मेरा खुद का प्रोग्राम आई पेड लेस देन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन इंडिया लाइक मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उससे भी कम फीस मैंने भी की थैंक्स टू स्कॉलरशिप एट जॉर्जिया स्टेट। सो आई वाज लाइक कि व्हाई स्टिल पीपल थिंक यार स्कॉलरशिप इज अनअचीवेबल, उन्हें अगर अफोर्डेबल स्टडी अब्रॉड एजुकेशन चाहिए, इट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल एंड दे फर्स्ट नीड टू थिंक अबाउट making that 1 crore rupees, saving that 1 crore rupees before even dreaming about studying in US, Canada. Let's talk about those myths and reality and how study abroad changed my life and could change your life as well. So before talking about that यार 1 crore mark fee scholarship, सबसे पहले I want to tell you कि how study abroad changes people's life. सबसे पहले तो यार आपको ये नहीं सोचना कि आप इंडिया से बाहर आके आप something anti patriotic कर रहे हो, you are doing something against India, आप brain drain cause कर रहे हो, because if you think about one of the most influential people of India like Ratan Tata ji, Jawaharlal Nehru, Gandhi ji, they all also studied abroad, and by studying abroad their perspective and knowledge was not just to India but towards the whole world. They got to know how not just India works but how the whole world works, because जो आपके connections दोस्त मिलते हैं in these diverse groups, चाहे US, Canada, Germany, UK, which country you want to, you can choose, but this way you are open towards how the whole world is making. आपको example बताता हूँ. How many of you were able to choose the major or stream you wanted to? जब मैंने यार IIT खड़गपुर की स्टूडेंट से पूछा कि हाउ मेनी ऑफ यू ऑल चोज द स्ट्रीम या फिर मेजर यू वांटेड टू स्टडी, जो आपको पसंद थी, किसी ने हैंड रेज नहीं किया। एंड दैट वाज द रीजन मैं यूएस आके अपना मेजर, समथिंग दैट आई एंजॉय, 11th 12th में पढ़ा था, दैट इज समथिंग आई वांटेड टू स्टडी विद अ गारंटी। नाउ नेक्स्ट, अफोर्डिंग दैट एजुकेशन। मेरे लिए यार 1 to 2 crore रुपीज नॉर्मल तो क्या, दूर दूर तक भी मैंने सोचा नहीं हुआ था, बिकॉज आई हैड द राइट रिसोर्सेज to get scholarship and right ways to waive off as much fees as possible. अपने बारे में बताता हूँ, मैंने कई बार बताया, जब मैं 12th ग्रेड में था, 11th की JEE प्रिपरेशन मैंने क्विट की। मैंने कहा कि यार JEE मुझसे नहीं हो रहा। ऐसा नहीं था कि मैं खुद क्विट करना चाहता था। वन डे इन 12th ग्रेड एन इवेंट केम इन माई स्कूल, उसमें बताया गया कि ऐसे स्टडी अब्रॉड किया जाता है। बीइंग फ्रॉम पंजाब मेरे लिए फीजिबल था, और दैट डे इट ओपन डोर्स टू द स्कॉलरशिप्स जो मैंने कभी सोची नहीं थी। दैट वॉज एक्चुअली टेकिंग कॉलेज लेवल कोर्सेज इन इंडिया। तो मैं बताता हूँ कि इमेजिन करो कि आप लेने वाले हो कंप्यूटर साइंस या फिर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कुछ भी पढ़ने वाले हो। नाउ इंट्रोडक्शन लेवल कोर्सेज आप कुछ महीने इंडिया बैठे बैठे, 2-3 महीने इंडिया बैठे बैठे वो कोर्सेज घर में करोगे। जो कॉलेज में पढ़ने वाले हो वो आप घर में करते हो, एंड जब कॉलेज में आते हो आपको वो कोर्सेज करने नहीं पड़ते। एंड यही रीजन है कि आई डिड माई 4 years ऑफ अंडरग्रेड इन 3 years, और मैं 1 year में देन मास्टर्स कर पाया। एंड बिकॉज ऑफ दैट यू सेव 1 to 2 years ऑफ टाइम इन कॉलेज। अब 1 to 2 years आप जल्दी ग्रेजुएट हो रहे हो कॉलेज पे, मतलब उन 1 to 2 years की आप फीस नहीं पे करोगे। यू विल नॉट पे द फीस एंड यू विल नॉट पे रेंट, food and all the expenses, books associated with staying in the US. So that was my formula of straight away reducing 1 year from my college degree in my 4 years in the US. तो 4 years के 1 year मैंने निकाले thanks to AP exams. But problem with AP exam is they are not available all over India. कुछ handful 12 to 15 schools हैं, हर tier 3 हर tier 2 city में available नहीं है। And thanks to now something called UPI study, आप यकीन नहीं करोगे, ये AP एग्जाम की तरह आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इंडिया में घर बैठे बैठे कॉलेज लेवल कोर्सेज करो, बिकॉज ये UPI स्टडी नॉट जस्ट 1300 यूनिवर्सिटीज इन द US से भी ज़्यादा में एक्सेप्टेड है, बट कैनेडा, UK जैसी कंट्रीज में भी एक्सेप्टेड है। सो दैट मीन्स व्हेन यू एनरोल इन UPI स्टडी कोर्सेज, कोई भी उनका कोर्स लेते हो आप, कॉलेज लेवल कोर्सेज तो कर ही रहे हो, बट दे आर वैलिड नॉट जस्ट फॉर US बट UK, कैनेडा, एंड विद द गारंटी कि आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी मिलेगी with an opportunity to study abroad. Now, depending on how much time you have in India before you want to study abroad, आप
9 months इंडिया में स्पेंड करके सीधा 2 to 2.5 years ऑफ योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री इंडिया में ही कर सकते हो, एंड यू जस्ट हैव 1.5 to 2 years टू कंप्लीट इन द यूएस। हाँ, इससे आप शायद सोच रहे होगे कि यार मुझे कंप्लीट 4 year एक्सपोजर यूएस का नहीं मिल रहा, बट सेविंग मनी इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड वो 2 करोड़ रुपीज को 1.5 करोड़ को सीधा 70 लाख रुपीज कन्वर्ट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू दैट 4 year एक्सपीरियंस। एंड हाँ, काफी सिंपल कोर्सेज जो ऑनलाइन यूपीएस स्टडी आपको प्रोवाइड करता है, दैट विल save you from the repetitive knowledge you will learn in college as well। आप कॉलेज में आके सिर्फ इंपॉर्टेंट कोर्सेज लोगे। तो यार यूएस कनाडा की एवरेज ट्यूशन फीस $30,000, एनुअल लिविंग एक्सपेंसेस $10,000, total is around 30,000 plus 10,000, $40,000 per year. If you multiply by 4 for a 4-year education, it becomes $160,000. Now with UPI study courses, you will be taking 20 subjects, let's say, for $5,000, which will cover for first 2 years of university education. आपको first year की fees, housing नहीं देनी पड़ेगी, and all you are left with is 3rd year and 4th years के expenses, that is $40,000 each, and now you pay $40,000 plus $40,000 plus $5,000 for UPI courses, only $85,000, and that's how you save 50% off. Now this is for bachelors, but अगर मास्टर्स के लिए भी आ रहे हो, काफ़ी स्टूडेंट्स जो BCom, BCA 3-year undergraduate degree program से आते हैं, their degree might not be accepted by US schools. To make it 4 years, आप ये courses भी ले सकते हो by UPS study, and you become eligible to apply to US universities requiring 4 years of education in India. And plus for many universities, GRE, GMAT gets waived off as well, so saving you lot of time and effort. And मैं इनकी community देख रहा था, I realized that these courses are taken by 5,000 international students last year from all over the world, and they got into UK, US, and these are the most common universities that a UPI study scholar goes to. मैं आपको सच बताऊं, जब आप अपने पेरेंट्स को कहोगे कि मुझे इंडिया में पढ़ने के लिए पैसे चाहिए, देन यूएस या कनाडा या यूके में पढ़ने के पैसे चाहिए, वो सीधा कहेंगे क्यों, तू सीधा वहीं पे जाके पैसे ले, अभी मैं पैसे नहीं दूंगा, अभी कोर्सेज घर बैठ के करने का कोई फायदा नहीं है। मेरे घर वालों ने भी ये कहा कि यार व्हाई आर यू टेकिंग एपी एग्जाम्स, मैंने एपी एग्जाम्स लिए टू वेव ऑफ माई 1 year। अब उन्हें बनाने के लिए मुझे अपने स्कूल वालों से बात करानी पड़ी, क्योंकि दीज एग्जाम्स आर एक्सपेंसिव, पर इनकी फीस 5% ऑफ टोटल डिग्री से भी कम है। तो ओवरऑल फायदा है, पर इनिशियली जब आप पैसे लगते हो बहुत झिझक आती है, बट ट्रस्ट मी, आप अकेले नहीं हो। 1500 स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया हैव टेकन इट, एंड ये स्टूडेंट्स ने टेक्निकली अपनी आधी एजुकेशन बचाई है। लेट्स से अगर 1.5 करोड़ है, $40,000 a year, 4 years के $160,000, then they have saved around $80,000, almost around 70 lakh rupees. So that is a big thing as well. Now next kind of scholarship, reality check. Let's say every year 1 million international students come. That is true. अगर आप SEVIS report देखोगे, in the last few years, every year 10 lakh students or 1 million students are coming. Out of those, 3 lakh or 300,000 from India, and 3 lakh from China and other countries. Now out of those 300,000 Indian students, almost only 100 to 500 students get 100% scholarship. They have to pay nothing. Baki 3 lakh students, round off, बाकी 3 लाख स्टूडेंट्स आर डेफिनेटली पेइंग सम सॉर्ट ऑफ अमाउंट, और वो मुझे ज़्यादा दिखी नहीं, बिकॉज आई बिलोंग टू द बैकग्राउंड जो उन 500 स्टूडेंट्स के रिवॉल्व रहा। मैं भूल भी जाता हूँ कई बार कि हाँ, दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग अब्रॉड एंड स्पेशली इन यूएस। अब अगर आपको उन 500 में आना है, द प्रोबेबिलिटी, रियलिटी चेक इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू बीइंग पार्ट ऑफ दैट 100%, 90%, 80% स्कॉलरशिप इज एक्सट्रीमली रेयर। बट हाउ यू कैन मेक इट पॉसिबल इज थ्रू फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएस स्टडी। आप पहले ही अपने 1-2 साल एलिमिनेट कर लो। नंबर 2, अप्लाई टू द यूनिवर्सिटीज लाइक नीड ब्लाइंड, नीड अवेयर, एंड प्रिपेयर रियली रियली हार्ड। अभी अकॉर्डिंग टू मेनी कम्युनिटीज आई हैव चेक्ड, वॉल स्ट्रीट रिपोर्ट, माना जा रहा है कि पहले क्या होता था, पहले होता था कि यू हैड एसएटी, एसीटी, जीआरई, जीमैट, दीज स्कोर्स वर हेल्पिंग यू बैलेंस योर हिस्ट्री। लेट्स से आपने 9th, 10th, 11th, 12th या फिर इन योर कॉलेज योर ग्रेड्स आर नॉट गुड, तो ये स्कोर आपको कवर अप करने में हेल्प करते थे। बट नाउ मेनी यूनिवर्सिटीज वेविंग दैट आउट। रियलाइज किया, रिसर्च ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स सेज दैट कि इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ कुछ स्टूडेंट्स के लिए कम हुई। पहले माना जाता था कि अमीर लोग ही ये एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, दे कैन अफोर्ड इट, बट the reality check is by making GRE optional, they actually took out the opportunities from students जो GRE में बहुत अच्छे थे but academics में कम थे। इंडिया में अगर किसी की GPA कम आती है तो they literally cannot catch up, but by taking GRE, GMAT, SAT
ACT, you can actually catch up. और इसके कारण these exams are becoming optional and can help you if you take these exams. जहाँ पे भी अगर optional और considered लिखा आता है यूनिवर्सिटी के लिए, definitely take these exams. Now talking about scholarships, I recommend everyone to check out Need Aware, Need Blind और everywhere merit based scholarship हर यूनिवर्सिटी पेज पे. See what are the requirements and try to fulfill each university by university. But again याद रखना है कि probability of you getting the scholarship is rare, but you have to try really hard. Next, do not make your talent and your abilities limited to one country. हो सकता है कि आप 10-20 यूनिवर्सिटीज़ यूएस में अप्लाई करो एंड कनाडा की सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो एंड यू माइट गेट 100% और 80% स्कॉलरशिप इन कनाडा बट नॉट इन यूएस. सो सेम वे आई थिंक यू शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट yourself to one country. Choose the university जहाँ पे talent बहुत जा रहा है, plus it is affordable for you, because the biggest mental stress of any student is the financial stress. उससे जितना दूर हो सके रहो. और जब भाई आप location choose कर रहे हो, I personally think a student in tier 1 city like Chicago, San Francisco, San Jose, San Diego, New York City, Seattle, Atlanta, Austin, Dallas, Houston, so ये जितने भी tier 1 cities हैं, they will actually boost your experience for sure, because better opportunities हर city में यहाँ पे airport है, you can just go within 20-30 minutes to an airport, and these opportunities come first to tier 1 cities and then later tier 2, tier 3 cities of US. So I personally think if you can get an opportunity to be in tier 1 city, choose that. पर उससे भी पहले look at the affordability, reduce the financial pressure. The next step, choose the best location, and then next step, see कि हर यूनिवर्सिटी का peer group कहाँ जा रहा है. हमेशा आपको याद रखना है कि you are coming abroad to explore the opportunities of the whole world. अपने आप को एक बबल से निकाल के आप पूरी दुनिया देखने आए हो, और उनसे सीख के वो शायद अगर आप इंडिया भी वापस जाते हो तो you are bringing that learnings and you can implement into your work easily. Because एक इंटरनेशनल ग्रेजुएट टॉप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को यूके भी चाहता है. यूके इज गिविंग 5 years guaranteed stay in UK if you are from the top universities on the website. Canada welcomes H1B holders every year 10,000, and plus many more countries are there जो आपको abroad education के कारण and exposure, international exposure के कारण they give you the advantage because they believe that you are more open-minded and more willing to learn. So that's all for today. Don't forget to check out UPI Study. आप किसी भी काउंसलर से आप शॉर्टलिस्ट करवा सकते हो, एंड अगर आप यूपीआई स्टडी जाते हो तो आपको कुछ केसेस में यू कैन गेट द कमीशन दे मेक थ्रू यूनिवर्सिटीज एज वेल, वो आपके सीधा पॉकेट में. तो ये सिर्फ और सिर्फ यूपीआई स्टडी कर रहा है, एंड यू कैन चेक दैट आउट एज वेल. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.